Welcome everyone. So as I have told in the last class, today we will discuss about the application of dot product. तो application of dot product में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना projections निकाल सकते हैं, projection of a vector on another vector, और वो projection भी दो तरीके का हो सकता है. One is the scalar projection and the other is the vector projection. तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो सपोज दिस इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. फाइन. सपोज दिस इज अ पॉइंट P. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोजेक्शन मीन? प्रोजेक्शन मीन्स द इमेज. तो अभी मैं बोल रही हूँ मेरा P का इमेज निकालो ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज P डैश. तो अभी बताइए ये जो P डैश बना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? P डैश क्या है ये ना? इमेज ऑफ P ऑन एक्स एक्सिस. तो बताइए इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट? इसको लाके मैं एक्स एक्सिस के ऊपर रख रही हूँ तो एक्स एक्सिस में आएगा तो y का वैल्यू तो घट जाएगा. घटते घटते कहाँ तक आएगा? यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट? ओरिजिन 0 0. तो ये बन जाएगा x, 0. P डैश इज द इमेज ऑफ P ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है. सिमिलरली अभी अगर मैं क्या करूँगी ना, इसका निकालूंगी y एक्सिस के ऊपर PY. तो बताइए ये क्या होगा? PY मतलब यहाँ से मैंने 90 डिग्री ड्रॉप किया y एक्सिस के ऊपर, तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन? बताइए. x वैल्यू घट के 0 हो गया, बस y रहा. सो 0y इज द इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन y एक्सिस. सिमिलरली आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स निकालना है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर. स्केलर प्रोजेक्शन of A vector on B vector is on दिया गया है तो जो भी on जिसके आगे लगा होगा उसका मैग्नीट्यूड आप नीचे डिवाइड कर दो. on B है तो B का मैग्नीट्यूड डिवाइड हो गया और ऊपर में क्या रहेगा? A डॉट B. समझ में आया? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A on B कैसे निकलेगा ना? A डॉट B बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड. सिमिलरली अगर पूछा गया है कि स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A तो क्या होगा? B का A के ऊपर पूछा गया है तो क्या होगा? ऑन किसके पहले लगा है? A के ऊपर, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा और A डॉट B ऊपर लिखा जाएगा. क्लियर और नॉट? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ I प्लस J ऑन K वेक्टर ऑन I कैप प्लस K कैप. Find the scalar projection of I cap plus J cap on I cap plus K cap. दो वेक्टर दे दिए गए हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ let A vector is the first one and B vector is the second one. ठीक है. तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A एंड B क्या होगा? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर क्या बनेगा? ऑन B फॉर्मूला लिखा गया है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड. तो बताइए अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? लास्ट क्लास बताई थी. डॉट प्रोडक्ट मतलब कोफिशिएंट और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे. ये है 1, ये है 1, सो 1 इंटू 1 प्लस J 1, यहाँ पे J नहीं है मतलब 0 प्लस फर्स्ट में K नहीं है तो 0, सेकेंड में K है दैट इज़ 1.
नेक्स्ट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ना, इनका कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट ओवर लेंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो क्या आया देखिए वैल्यू, ये 0 ये 0 ये 1, ये 1 प्लस 1 2, सो दिस इज 1/√2। फाइंड scalar projection of a vector, that is 2i cap plus 3j cap plus k cap on b vector given by I cap minus 3j cap plus k cap। A का प्रोजेक्शन निकालिए ऑन B वेक्टर, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है A ऑन B के लिए, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है A डॉट B बाय B वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए ना, A डॉट B वैल्यू चाहिए, A डॉट B निकालिए, कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1, सो 2 इंटू 1 3 माइनस 3, सो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, तो क्या आया वैल्यू 2 माइनस 9 प्लस 1, दैट इज कितना आ गया -6। अभी ऑन बी वेक्टर बोला है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, निकालिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 1 √11। तो क्या हो गया अभी बताइए, नाउ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो क्या आ गया वैल्यू ना, -6/√11। सो ये है आपका स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। नेक्स्ट इज द वेक्टर प्रोजेक्शन। तो कैसे निकालेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन बताइए, आई एम इरेजिंग दिस। तो जब भी आपको मांगेगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या होगा फॉर्मूला, स्केलर प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है वो रहा दिस टू बी मल्टीप्लाइड विथ क्या ना, डायरेक्शन चाहिए तो बी वेक्टर का कैप, बी कैप क्या हो गया ना, इट बिकेम ए डॉट बी बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होल इनटू बी वेक्टर बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो मैं उसको यूजुअली ऐसे लिखना पसंद करती हूँ, बट आपके बुक में ऐसे भी लिखा गया है, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर होल इनटू बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हो। बट क्या हुआ, सबसे पहले ये देखिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बना ना। जब भी आपको वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है किसी वेक्टर के ऊपर, तो आप क्या करोगे, पहले स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिख दोगे, फिर जिसके ऊपर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, कैप मतलब यूनिट वेक्टर, उसका फॉर्मूला है बी वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, बस हो गया। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फाइंड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ सेम क्वेश्चन दूंगी, ठीक है ना, ए वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप ऑन b वेक्टर दैट इज i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या चाहिए, a डॉट बी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए तो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज a डॉट बी, a डॉट बी इज 2 इंटू 1
3 into minus 3 plus 1 into 1, component wise multiplication. तो 2 1 3 minus 3 1 1, तो क्या आया 2 minus 9 plus 1, so ये हो गया minus 6. देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि बी के ऊपर चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 9 प्लस 1 का रूट, दैट इज रूट ओवर ऑफ 11. तो डॉट प्रोडक्ट मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया. अभी क्या करेंगे, वेक्टर प्रोजेक्शन निकालेंगे. सो देखिए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. फॉर्मूला क्या है ना, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होल इनटू बी वेक्टर बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैंने कहा था कि मैं ये वाला यूज करती हूँ, सो आई एम यूजिंग दिस वन. तो क्या बनेगा, ए डॉट बी का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी इज माइनस 6 and magnitude is root over of 11. So minus 6 by root 11 into b vector. b vector क्या दिया गया है, I cap minus 3j cap plus k cap divided by root over of 11. Clear? तो क्या आया वैल्यू, देखिए this is minus 6 by 11 I cap माइनस 3j कैप प्लस k कैप. तो ये बन गया माइनस 6i कैप बाय 11 प्लस 18 बाय 11 j कैप माइनस 6 बाय 11 k कैप. समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन ना, जो स्केलर प्रोजेक्शन आया उसके साथ जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें. अभी देखिए सपोज मैं कहूँगी कि नहीं मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन तो चाहिए बट कैसा वाला ना, मैंने वहाँ पे क्या निकाले ए ऑन बी, तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ऑन ए वेक्टर मतलब ए डॉट बी रहा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल इनटू ए कैप, और आई कैन राइट इट एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड. समझ में आया या नहीं आया? सो दिस इज इट. आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा आप उसके हिसाब से फॉर्मूला डाल के आंसर कर सकते हो. फाइन. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट and its properties and application. Fine. Thank you.